स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूएनओ को पढ़ना चाहते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ना चाहते हैं। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या संरचना है। ये दोनों क्वेश्चन आज की इस नई वीडियो में आप सभी के लिए क्लियर होगा। तो सबसे पहले इंट्रो की बात कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को पहले उसका इंट्रो लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में हम यूनाइटेड नेशंस या फिर यूएन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा एक संगठन है ये, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अभिकरण है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार के कार्य करते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान समय में 193 सदस्य देश है। इसका मिशन और इसका कार्य इसके चार्टर में निहित है, यानी यूएनओ जितने भी कार्य करते हैं वो सभी इनके चार्टर बने हुए हैं। उन चार्टर्स के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। इन चार्टर के अंदर इन सभी के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उन्हीं उद्देश्य और सिद्धांतों के आधार पर यूएन जो है पूरी तरीके से कार्य करता है। यूएन जो है वो अपनी अलग अलग एजेंसीज के थ्रू कार्य करता है, और उन अलग अलग एजेंसी के जो कार्य है वो चार्टर के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अगली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की रक्षा, ऐसे कई अन्य विषयों के रूप में कार्य करता है। हम बात करेंगे यूएनओ की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और मानवीय सहायता पहुंचाना, साथ ही साथ में देशों के सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका क्या करता है, क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन के बाद से किस तरीके से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ष 1899 में हम ऐतिहासिक, बिल्कुल इतिहास से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सन 1899 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हुए। लेकिन उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, या फिर शांति स्थापित करने की बात कहूं तो इसके लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी यूएनओ की तरह संस्था मौजूद नहीं थी कि यदि दो देशों के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, यदि दो देशों के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो ये उन विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सके, निपटारा कर सके। इसीलिए हम देखते हैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं तो थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं सुचारू रूप से काम कर सके, इसमें हमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे कि 1899 में इस टाइम पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने और जिन देशों के बीच में कोई भी विवाद मौजूद है तो उन विवादों को निपटारा करने के लिए कुछ संधि बनाने की बात हुई थी। लेकिन उस समय तक आप सभी को ध्यान रखना है, कोई भी एक ऐसी आर्थिक या कोई बड़ी संस्था नहीं बनी जिसके तहत हम ये कह सकें कि दो देशों के बीच में अगर कोई भी विवाद है तो उन विवादों को इन संस्थाओं के थ्रू निपटारा किया जा सके। तो आगे चलकर 1914 से लेकर 1918 तक आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हम देखते हैं कि लोगों ने एक कमी को महसूस किया, जिसमें उनको ये लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी बड़ी एक आर्थिक संस्था होती या कोई बड़ी एक ऐसी संस्था होती जो देशों के बीच में उनके विवादों को निपटारा कर सके, तो कहीं ना कहीं ये काफी कारगर साबित हो सकती थी। तो यही देखते हुए आगे चलकर 1919 से ही लीग ऑफ नेशन, यानी जिसे हम हिंदी में राष्ट्र संघ, देखो 1945 में जो स्थापना हुई है
वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ कहते हैं। लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो आपको ध्यान रखना है 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने इस उद्देश्य से बनाया गया था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जिन परिस्थितियों के कारण हुआ, जिन बातों की वजह से हुआ, तो भाई आगे भविष्य में कभी युद्ध ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और 1900 मैंने जैसा कि बताया कि 1919 से ही वर्साई की संधि के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, शांति और सुरक्षा तथा युद्ध से मुक्ति के लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब होती है 1919 में। ध्यान रखना है आईएलओ की स्थापना, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी को नाम याद रखना है। कब स्थापना हुई 1919 में। और वर्साई की संधि, ध्यान रखना है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जिसे कहते हैं, इसके तहत ही राष्ट्र संघ का क्या किया गया, निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, ध्यान रखना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना है आप सभी को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसके द्वारा गया, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। और 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 26 देशों के हस्ताक्षर इस पे किए गए थे और उन पे अपनी सरकार द्वारा क्या किया गया था, इसको लागू करने के लिए परमिशन ज्यादातर देशों को द्वारा मिल गया था, जैसे रोम, बर्लिन, टोक्यो, है ना, ये सब जो है इन सब के खिलाफ में इसने संघर्ष जारी रखने का वचन दिया। मैं आपको बता देता हूँ रोम बर्लिन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए इटली का कंट्रोल रोम पे था, बर्लिन का मतलब जर्मनी से था और टोक्यो से मतलब जापान से था। आप देखेंगे ये बात 1942 की हो रही है, कब की बात हो रही है तो आप देखेंगे 1942 की बात हो रही है। और 1942 में जो ये तीन देश है, ये जो तीन देश है ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, तो आप सभी को इस बात में ध्यान रखना है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये तीनों देश थे, ये तीनों के तीनों दूरी राष्ट्र के बीच थे, दूरी राष्ट्र थे। और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी देश शामिल थे उन सभी ने इन सभी के खिलाफ विपरीत रहने की घोषणा करी थी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई 2 सितंबर आगे चल के हम देखते हैं 2 सितंबर 1945 को जो है क्या हो गया, तो आप बोलोगे एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होने के बाद में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो स्थायी रूप से, कैसे स्थायी रूप से शांति चाहते थे। आप सभी को ध्यान रखना है ये स्थायी रूप से क्या चाहते थे, शांति चाहते थे। और ये सम्मेलन ध्यान रखना है कि आगे चलकर 24 अक्टूबर 1945 में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक देश, इसका नाम है, ध्यान रखना है आप सभी को सैन फ्रांसिस्को, ये नाम याद रखना है। यूएसए में क्या किया गया, एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें कितने देश शामिल थे, 50 देश शामिल थे। आप सभी को ध्यान रखना है 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है इस पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कर दी गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। आप सभी को ध्यान रखना है ठीक 6 दिन बाद, आफ्टर 6 डेज जो है इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, यानी 30 अक्टूबर को। कब, तो आप सभी को ध्यान रखना है 30 अक्टूबर कब, तो आप सभी को याद रखना है 30 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 को इसके सदस्य बन गए। कौन बन गया, भारत इसका मेंबर बन गया। और जो भी इसका मेंबर बना उसने डायरेक्टली ये बात की घोषणा करी कि भैया हम क्या करेंगे, यूएनओ के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उन सभी को वी विल फॉलो, हम इसको पालन करेंगे। अब आप सभी को ध्यान रखना है यूएनओ की संरचना, यूएनओ के घटक, यूएनओ के प्रधान अंग, ये एक ही बात होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर दे वो भी सेम ही बात है, ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसके कितने प्रमुख अंग है, तो 6 प्रमुख अंग है। पहला सुरक्षा, आप सभी को ध्यान रखना है इसके अंदर सबसे पहले सुरक्षा परिषद इंपॉर्टेंट है, फिर आम सभा इंपॉर्टेंट है, फिर आप सभी को ध्यान रखना है सामाजिक आर्थिक परिषद शामिल है,
फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद है जिसे ट्रस्टीशिप विद काउंसिल कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। ध्यान रखना है इन सभी 6 अंगों की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर, आप सभी को ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को, जब यूएनओ के 50 देश यूएनओ के चार्टर पर, कब 50 देश यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे। ध्यान रखना आप सभी को, क्या कर रहे थे? हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के बारे में। ध्यान रखना है आम सभा के बारे में बात कर रहे हैं। आम सभा जो है इसके बारे में, तो ये क्या है कि महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर विचार विमर्श करने के लिए सबसे बड़ी विचार, कोई भी मुद्दे पे विचार सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यूएनओ है वो वर्ल्ड में सबसे जो है बड़ी आर्थिक संस्था है, ये राजनीतिक संस्था, या फिर हम कह सकते हैं शांति और सुरक्षा सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी क्या है? संस्था है। यूएनओ क्या है? सबसे बड़ी संस्था है। और इतने बड़े, आप सभी को पता है 193 मेंबर शामिल है। लास्ट देश जो है इसका दक्षिणी सूडान, इसके अंदर कौन शामिल हुआ है? तो दक्षिणी सूडान इसके अंदर शामिल हुआ है। तो भाई बहुत सारे आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई देश एक जगह पर इकट्ठा इस संगठन के अंदर आकर अपनी बातों का विचार विमर्श करके अपनी जो भी नीतियां है उनका निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है, यानी अपना नीतियों का निर्धारण वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो महासभा है, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी यानी 193 सदस्य जो है उन सभी को यहाँ पर क्या है? प्रतिनिधित्व मिला है और सभी को सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र, अगर हम बात करें सभी देशों को प्रतिनिधित्व इसके अंदर मिला हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है? प्रतिवर्ष सितंबर महीने में, सितंबर महीने के जो तीसरा हफ्ता होता है, थर्ड, ध्यान रखना है थर्ड, जो आपका ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे, उस दिन इसकी क्या होती है? मीटिंग अरेंज की जाती है। जनरल असेंबली कहा जाता है इसको, आम सभा को। ध्यान रखना ये न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है और इसमें सामान्य मुद्दों पर बहस होती है। हर एक देश को बराबर वोटिंग राइट, बराबर बोलने का अधिकार, सब कुछ बराबर बराबर यहाँ पर प्राप्त है। इसके अलावा कि भाई महासभा ही क्या करती है? निर्णय लेती है कि कोई इसके अंदर नया सदस्य देश जुड़ेगा या फिर कोई मुद्दा ऐसा है जो कि भाई विश्व में शांति या फिर जो है सुरक्षा को लेकर खतरा है, तो उसके लेकर जो है बहस या वाद विवाद इसी जगह पर होता है। बजट के मामले में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और अन्य जितने भी निर्णय होते हैं वो साधारण बहुमत से लिए जा सकते हैं। बजट के लिए बस 2/3 विशेष बहुमत जिसे हम बोलते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष का कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ष महासभा को क्या है कि भाई 1 वर्ष के लिए नहीं, तो यहाँ पर 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ठीक है, हाल ही में जो है मालदीव के विदेश मंत्री जो है अब्दुल्ला शाहिद को 2021 और 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के जनरल असेंबली है ना, आप सभी को ध्यान रखना है, उसके 76 सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आम सभा के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना है अब्दुल्ला शाहिद नाम है, और जो 1 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए नहीं, यहाँ पर ये 1 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, ओनली 1 ईयर के लिए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 6 मुख्य समितियां हैं इसकी, जिसमें सबसे पहली समिति क्या करती है? हथियारों की होड़ पर रोक लगाती है। दूसरा आर्थिक एवं वित्तीय समिति। तीसरा है सामाजिक एवं मानवीय संस्कृति समिति। चौथा है राजनीतिक एवं औपनिवेशीकरण। अगला है क्या है? प्रशासनिक और बजटीय। और अगला है कानूनी। ये इसकी कुछ समितियां हैं जो इसके लिए कार्य करती है। और अगला, ये जो मुख्य समितियां हैं आप सभी को ध्यान रखना है, केवल एक व्यक्तियों के द्वारा इनका कार्य किया जा सकता है, और कई सारी ऐसी समितियां होती है जिनके अंदर पूरे ग्रुप्स मिलकर कार्य करते हैं। बेसिकली सलाह एडवाइजरी का कार्य करती है। अब यहाँ पर अब आप लोगों को ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ये बात डायरेक्टली क्लियरली मेंशन की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए विशेष रूप से सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है ये। इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं इसके, जिसमें से 5 तो स्थायी होते हैं। ठीक है, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 10 जो है गैर है, अस्थायी, जिसे हम अस्थायी भी बोलते हैं या गैर स्थायी बोलते हैं। इन्हें 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। हाल ही में सुरक्षा परिषद की जो उसकी सुरक्षा
परिषद में अगर आप देखोगे 5 नए देशों को चुना गया है, जिसमें अल्बानिया, ब्राजील, है ना, गोबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, इन सब का चयन किया गया है। इसके अलावा एस्टोनियो, नाइजीरिया, सेंट विसेंट और आपका ग्रेंडाइज, है ना, ट्यूनेशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। यानी इन सबको हटाकर अब किसको चुना गया? इनको चुना गया। अल्बानिया से पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि हम देखें ब्राजील इसमें 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है ना। इसके अलावा जो है गोबान और जो घाना है, ये दोनों पहले 3-3 बार सदस्य रह चुके हैं, और संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है, यानी सेकेंड टाइम संयुक्त अरब अमीरात चुना जा रहा है। भारत ने पिछले वर्ष 2018 में 8वीं बार एक अस्थायी, यानी सबसे ज्यादा बार तो आप कहोगे ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। सुरक्षा परिषद के अंदर 2 वर्ष के लिए आप सभी को चुना जाता है, और 2 वर्ष के बाद में आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो आप हट सकते हो। जो वीटो पावर है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास में है, जिसमें ये बात वीटो पावर, जिसे हिंदी में निषेध अधिकार कहते हैं, निषेध अधिकार। और इस निषेध अधिकार का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है कि मैं अधिकार नहीं दूंगा। यानी अगर इनमें से कोई भी एक देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, अगर उसने अपनी तरफ से वीटो लगा दी, तो ये कोई भी निर्णय ले रहे होंगे तो वो निर्णय नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। सबसे ज्यादा बार वीटो का उपयोग रूस ने किया है, सबसे कम बार चाइना ने किया है। ध्यान रखना है। आलोचकों का ये दावा है कि भाई वीटो पावर का उपयोग जो है कई बारी जो देश है, इसके सदस्य देश, यानी 5 जो सदस्य देश है, रूस, यूएसए, यूके, फ्रांस और ब्रिटेन, यूके हो गया, ब्रिटेन, और यहाँ पर चाइना, ये सभी के सभी क्या करते हैं? अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? इन कमियों को हमें दूर कर देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें बात देखने को मिलती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है कि भाई 1900, आप सभी को ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब इसकी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था, जब इसकी स्थापना हो भी रही थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है अमेरिका के, आपने अभी देखा रूजवेल्ट जो थे, उन्होंने इनके नामकरण को लेकर भी बात करी थी कि भाई इसका क्या नाम रखा जाए, क्या नाम ना रखा जाए। तो स्टार्टिंग में लीग ऑफ नेशन इसका क्या था? नाम था, लेकिन आगे चल के इसके नाम में थोड़े से परिवर्तन कर दिए गए, क्योंकि 1920 में जब लीग ऑफ नेशन बना था तो उसका मुख्य कार्य था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी ना हो। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाने की वजह से हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, कि भाई भविष्य में और कभी दोबारा से वॉर ना हो, इस चीज के लिए भविष्य में और कभी वॉर ना हो, इस चीज के लिए ये चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई ये अच्छे तरीके से अपने कार्य का संचालन करे। इसके अलावा कुछ और इसकी परिषद है, जिसे सामाजिक आर्थिक परिषद के नाम से जानते हैं। ये परिषद बेसिकली क्या करती है? देशों के बीच में जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर, पिछड़े या कमजोर देश है, उन देशों को एक मंच प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही साथ में इसके अंदर 54 मेंबर शामिल है। ये ध्यान रखना है आप सभी को, 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और जब ये सदस्य देश चुने भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने देशों की ही नुमाइंदगी करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सभी देशों के लिए कार्य करते हैं, ये अपेक्षा इनसे की जाती है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। प्रति वर्ष जो है यूनेस्को जो है इसके अंदर देखोगे, है ना, बहुत सारी संस्थाएं हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर और भी ऐसी बहुत सारी अभिकरण है जो इसके साथ मिलकर कार्य करती है। इसके अलावा इसकी 14 विशिष्ट एजेंसियां हैं, कुछ नॉर्मल एजेंसीज भी हैं जो इसके लिए कार्य क्या करती है? आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यास परिषद है। न्यास परिषद इसका एक मेनली क्या काम करती है? न्यायिकता परिषद भी जिसे हम बोलते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। न्यास परिषद का बेसिकली ये काम है कि जो भी देश ऐसे हैं जो इसके न्यासी हैं, न्यासी का मतलब वे देश जो कि इसके न्यासी हैं, न्यासी का मतलब सिंपल ये होता है कि कुछ ऐसे देशों की सूची बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अपना तेजी से अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते, तो ऐसे देश अपना आर्थिक विकास अच्छी तरीके से कर सके, इसके लिए हमने क्या किया था? हमने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया था कि ये यूएनओ के जो यूएनओ है, ये क्या करे? ऐसे देश, ऐसे द्वीप जो अपना विकास नहीं कर सकते, वो अपना क्या कर सके? विकास कर सके।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका नियंत्रण का जो कार्य था वो कानूनी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया था, लेकिन आगे चलकर क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके उसके अधिकार क्षेत्र से कुछ चीजों को मुक्त कर दिया गया। क्यों मुक्त कर दिया गया? क्योंकि देखो 11 न्यासी क्षेत्र थे इसके अंदर, कितने? 11। इसमें से 7 सदस्य देश जो है द्वीपीय देखे 11 न्यासी क्षेत्र थे। 7 को प्रशासन की जिम्मेदारी के तौर पर किसको दिया गया था? यूएनओ को दिया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, वो उनके ट्रस्ट के रूप में स्वीकार किया गया था। वर्ष 1994 से सभी न्यासी क्षेत्र को जो है फ्री कर दिया गया है और 1 नवंबर जो है 1994 से इसका संचालन बंद कर दिया गया है। और भविष्य में ये बात कही गई है कि भविष्य में कभी इसकी अगर जरूरत पड़ी तो हम भविष्य में इसको क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, आप सभी को ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर दो देशों के बीच में कोई भी विवाद है तो उन विवादों को सुलझाने का कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करती है। आप सभी को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो है वो इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसे इन शॉर्ट में आईसीजे कहा जाता है और यह जून 1945, ध्यान रखना है, जून 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार स्थापित हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो गए हुए हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही की गई थी। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं और इन्हें 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 9 वर्षों के लिए चुना जाता है, ध्यान रखना है। अगला है सचिवालय। सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव, जो कि वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस है और वो कहाँ के? आप सभी को ध्यान रखना है, पुर्तगाल के। और संयुक्त राष्ट्र संघ के हजारों कर्मचारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का रोजमर्रा का कार्य करने के लिए मौजूद रहते हैं, ये वो सदस्य हैं। और जो महासभा और संगठन तथा अन्य सरकारी जितने भी संगठन है उन सभी संगठनों के साथ में ये मिलकर कार्य करने का कार्य करते हैं। यानी सचिवालय जो है रोजमर्रा का तो काम करेगा, लेकिन इसके अलावा जो वैसे बैठक आपको पता है, भी हमने देखा था आम सभा की बैठक जो है सितंबर में जो 3rd वीक होता है वहां से शुरू होता है। तो पूरे साल का कोई काम नहीं होगा, रोजमर्रा के काम के लिए इसको बनाया गया है। और जो सचिवालय है इसका एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? एंटोनियो गुटेरेस कितने वर्ष के लिए चुने गए थे? 5। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस जो है वो क्या है कि 1 जनवरी 2022 से दोबारा से रिन्यू हो गए। अभी कब तक रहेंगे? 2026 तक रहेंगे और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। 9वें महासचिव है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये अब तक कितने महासचिव बने? तो 9 महासचिव बने। इससे पहले कौन थे या पहले कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यही थी आप सभी के लिए वीडियो और मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोग हमारे साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक है, आप उन लिंक्स का उपयोग करके हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय